Hello, all. So, today we'll be seeing critical appreciation of the wasteland, and this is one of the most frequently asked question in the exams. Also, the most confusing one because I remember जब ये question आता था, I used to get so confused. क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है. So, I'm gonna be telling you 5 to 6 points. So, yeah, let us see what those points are. First is the title of the poem, then the themes, structure of the poem, the mythical background, as a social criticism, symbolism in the poem, and poetic devices. Okay, so the first paragraph that you can see over here is an introductory part. ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, ये आप खुद पढ़ सकते हो. आई नो. आई बिगिन विद द टाइटल. सो ये जो टाइटल है द वेस्ट लैंड, ये इलियट ने एक बुक से उठाई है. ओके, एक बुक से उनको ये आइडिया आया इस टाइटल का, और वो बुक थी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस. फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस लिखी थी मिस वेस्टन ने. और इलियट इस बुक से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ही इन्फ्लुएंस थे. उन्होंने ये बुक पढ़ी थी पूरी की पूरी, और वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे इस बुक से. द बुक वॉज अबाउट अ किंग. ये बुक जो थी एक किंग के बारे में थी, किंग फिशर, और उनके किंगडम के बारे में थी. और इसमें यह बताया गया है कि कैसे किंग ने अपने पूरे किंगडम को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया अपने सेक्सुअल प्लेजर और लास्ट के पीछे. ही वॉज सो लास्टफुल. वो इतने ज़्यादा मोमेंट्री प्लेजर में इन्वॉल्व हो गए थे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे, कि उनको और कुछ दिखा ही नहीं, जिसके वजह से उनकी पूरी किंगडम जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई. उनके सोल्जर्स भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, उन्होंने भी उनको रोका नहीं. एंड सो दैट बिकम द सोर्स ऑफ द टाइटल. ओके, क्योंकि इलियट को खुद को ऐसा लगता है कि जो यूरोप है ना, यूरोप हैज़ बिकम अ वेस्ट लैंड. यूरोप जो एक प्लेस है वो पूरा वेस्ट लैंड हो गया है, और वहाँ के जो लोग हैं वो सेक्सुअल सिंस किए जा रहे हैं. कैसे लोग? ऐसे लोग जो मॉडर्न मैन है. दैट वाज अ टाइम जब मॉडर्निटी आ रही थी. इट वाज ऑन इट्स वे. ओके, वो दरवाजे पे थी कहीं ना कहीं. एंड सो यू सी, आई थिंक द टाइटल इज सो रियली वेरी सजेस्टिव, द वेस्ट लैंड. So I just hope that I made this point clear to you. This epigraph I'm not going to explain it because ये मुझे खुद को अच्छे से समझ नहीं आया. Okay, so moving forward we have this second point which is its theme. So यहाँ पे वेस्टलैंड को स्कॉलर जिप्सी से कंपेयर किया गया है, एंड बहुत सारे सिमिलरिटीज़ बताई गई हैं. नाउ स्कॉलर जिप्सी, इफ़ यू नो, इज़ अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, एंड द वेस्टलैंड ऑफ कोर्स ये टी एस एलियट ने लिखी है. इन दोनों पोएम्स में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, विच इज़ स्कॉलर जिप्सी भी एक सोशल क्रिटिसिज्म को दिखाती है. इट टॉक्स अबाउट द सिकनेस, कैरिटी एंड डीजेनरेशन ऑफ द पीपल. नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स? इफ़ आई टॉक अबाउट डीजेनरेशन, तो डीजेनरेशन का मतलब होता है हैविंग लॉस्ट ऑफ द फिजिकल, मेंटल और मोरल क्वालिटीज़. जिन्होंने सारी अपनी मेंटल, फिजिकल और जो मोरल क्वालिटीज़ होती हैं वो खो दी होती हैं, वो डेक्लाइन हो गई होती है, किसी भी इंसान में ख़त्म सी हो गई होती है, उसको डीजेनरेशन कहते हैं. कमर्शलाइजेशन किसको कहते हैं? देयर इज़ दिस टर्म इन दिस पैराग्राफ कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्स. तो इसका मतलब होता है प्रोस्टिट्यूशन, या फिर प्रोडक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी, एक्सोटिक डांस एंड ऑल. ओके, सो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वॉग में आ गई थी. वॉग में मीन्स ट्रेंड में आ गई. टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ बोथ दीज पोएम्स, आर्नोल्ड ने अपने पोएम में प्रॉब्लम्स के साथ क्योर भी बताया, दैट हाउ टू कम आउट ऑफ all these problems and this bullshit. Okay, but this is not the case with the wasteland. Unlike Arnold, इलियट ने कोई क्योर नहीं बताया, कोई सोल्यूशन नहीं बताया. ही जस्ट सेड कि भाई आपने जो पाप करे हैं ना उसकी कोई मुक्ति नहीं है. आपने मुक्त होना है ना, तो आप जस्ट अवेयर हो जाओ, थोड़े से जागरूक से हो जाओ. ओके, एंड दैट इज़ द ओनली वे जिससे आप इन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हो. दिस इज़ ऑब्वियस, राइट? Now let us focus on this highlighted theme, which is a vision of dissolution of the spiritual drought. So focus on this word called spiritual drought. Spiritual का मतलब होता है a kind of man जो बहुत ही spiritual हो, pure hearted हो, अच्छा हो, a good nice man, okay, who knows what is right and what is wrong. Was this kind of spirituality there? No, it really wasn't. सो यू सी, कहीं ना स्कारसिटी थी, एक ड्राउट थी इस तरह की स्पिरिचुअलिटी की, लोगों में कमी थी, और बेटर टू से कि थी ही नहीं. एंड द रीजन ऑफ दिस स्पिरिचुअल ड्राउट वाज द डिजेनरेशन. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टर्म. इट मीन्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड मोरल क्वालिटी
बिल्कुल ही घट जाना और डेक्लाइन हो जाना, और जो करप्शन हो गए, इमोरल एक्टिविटीज़ हो गए, वो डोमिनेंट हो रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेशन. टॉकिंग अबाउट वल्गराइजेशन, इट मीन्स गंदी चीज़ें जो हो गई. देन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्स, इट सिंपली मीन्स दैट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ pornography, exotic डांस एंड ऑल. इलीट सेज दैट उस टाइम के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोमेंट्री प्लेजर, मोमेंट्री बेनिफिट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं. ओके, दे आर सो मच इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड मोमेंट्री प्लेजर मीन्स क्षणिक सुख जो होता है उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व और इंडल्ज हो गए हैं. So yes, now let's see what this third paragraph says. The another important theme of the wasteland is sexual perversion among the middle class people. ये sexual perversion means sexual behavior that violates important social norms. Okay, जो society के सारे norms, नियम कानून को तोड़ के जो kind of sexual behavior आपके अंदर से बाहर निकल के आता है in a violent way. This is what this word means. So this things was really visible, okay, in middle class people. And I think this video is getting so damn long, so I'll explain rest of the top okay, it's points. I'm gonna explain rest of the points in my upcoming videos. Thank you so much for watching. And excuse the language,